नमस्कार, मैं अनिल सोनी योगाचार्य। आज का प्रश्न, ये आईबीएस क्या है? आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पेट से संबंधित जो भी समस्या है उससे संबंधित बीमारियों को आईबीएस के नाम से यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को नाम से जानते हैं। इसको हम सिरेवार समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे मुख में जाने के बाद छोटी छोटी बॉल अर्थात छोटी छोटी गेंदों के रूप में नीचे उतरती है। प्रत्येक गेंद एक दूसरे के साथ चिपक कर नीचे उतरती है और वो भोजन हमारे स्टमक यानी उदर में प्रवेश करता है। इस भोजन की गेंदों को आगे ले जाने का कार्य हवा करती है और जो वायु इस भोजन को आगे ले जाती है, इस मूवमेंट को अर्थात इस चालन को पैरास्टाल्टिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं या आकुंचन प्रकुंचन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये प्रक्रिया न केवल गले में अपितु हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में यही प्रक्रिया होती है और इसी के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है और डाइजेस्ट होता है। जब ये भोजन की जो गेंदें हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है अर्थात हवा भर जाती है, तब ये बहुत सी समस्याओं को पैदा करता है और ये समस्याएं पेट से संबंधित समस्याएं बन जाती हैं। जो भोजन आगे हमारे आंतों में छोटी आंत और बड़ी आंत से आगे चलता हुआ डाइजेस्ट होता है, वहाँ उसके जल को, मिनरल्स को, विटामिन्स को सौंप लिया जाता है। किंतु जब हमारी आंतें इस प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाती हैं, तो हमारी पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं में जैसे पेट में क्रैम्प आना अर्थात मरोड़ चलना, ऐंठन होना, पेट में दर्द रहना लगातार, इसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इस तरह की कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये भ्रांति बनी रहती है कि पेट की समस्याएं हमारे खान पान से, रहन सहन से होती हैं। वास्तव में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि पेट की सारी समस्याएं हमारे मस्तिष्क अर्थात ब्रेन से जुड़ी हुई है। जो लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं अर्थात जिनके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव रहता है, उनको पेट की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। और जो भावनाओं के मामले में बहुत ही सेंसिटिव, भावुक होते हैं, उन लोगों को इन समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी चीज़ें दूसरों पर फोकस करते हैं, वो लोग इस प्रकार की समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। जिनके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव आता है, वो पेट की समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। यहाँ कि आज के समाज में कुछ बच्चे भी इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। जैसे भोजन किया और मल त्याग के लिए भागते हैं, पेट खाली करने के लिए भागते हैं। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है अर्थात कब्ज की समस्या आ रही है। वास्तव में ये समस्या उनके पेट से जुड़ी हुई नहीं है। जब भी उनके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का दबाव आएगा, वो पेट से संबंधित समस्याएं बन जाएंगी। हमें ऐसा लगता है कि हम मात्र पेट को ठीक करके इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और ये जो समस्याएं बच्चों के साथ पेश आ रही हैं, आपने देखा होगा कि इन समस्याओं का कारण बच्चों की आवश्यकता से अधिक पढ़ाई का दबाव, काम करने का दबाव, कंपटीशन में आगे बढ़ने का दबाव, कोई अच्छी नौकरी करने का दबाव, कंपटीशन में अच्छे नंबर लाने का दबाव, इस प्रकार के जो दबाव माथे पर पड़ते हैं अर्थात तनाव में रहता है बच्चा, तो इन समस्याओं का सामना करता है। अब इन समस्याओं में
किस तरीके से हमारा शरीर फंक्शन करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नाभि से दाहिनी तरफ जहाँ छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत मिलती है, उस हिस्से को सीकम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बड़ी आंत, जब बड़ी आंत ऊपर की ओर चलती है, इसे असेंडिंग कॉलन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो सेतीज हो जाती है लेफ्ट साइड में, जिसे ट्रांसवर्स कॉलन के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट से वापस नीचे उतरती है, इसे डिसेंडिंग कॉलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सिग्मॉइड कॉलम, जहाँ पर जाकर हमारा पचित भोजन अर्थात मल एकत्र होता है। उसके बाद रेक्टम अर्थात मल की थैली, और एनल कैनाल के द्वारा वो भोजन पचने के बाद बाहर निकल जाता है। अब ये समस्या, इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि जब हमारी बड़ी आंत काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देती है, अर्थात कई बार ऐसा होता है कि भोजन पचने के बाद जो भोजन जिसका पानी सोखने का कार्य बड़ी आंत करती है, अगर आवश्यकता से अधिक बड़ी आंत हमारी उस पानी को सोख लेती है तो भोजन सूख जाता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा हो जाती है। और यदि बड़ी आंत हमारी उस भोजन को, पानी को नहीं सोख पाती है, तो हमारे डायरिया की समस्या पैदा हो जाती है, अर्थात बार बार मल को त्यागने की समस्या पैदा होती है। पेट से संबंधित दर्द रहता है, पेट से संबंधित परेशानियां रहती हैं, और हमारी परेशानियां ये पेट से संबंधित बढ़ती जाती हैं। अब इन समस्याओं को सामान्य रूप से कम करने का दाब चिकित्सा में बहुत ही सुंदर तरीका है, और इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि नाभि से दाहिनी तरफ लगभग 4 इंच के आसपास, जहाँ से हमारी बड़ी आंत प्रारंभ होती है, और बड़ी आंत का आकार उल्टे यू के समान होता है, मोटाई अर्थात इसकी थिकनेस साइकिल के ट्यूब के समान होती है, उतनी मोटाई रहती है। दाहिनी तरफ से ये आंत ऊपर चलती है। जब ये आंत ऊपर चलती है पुनः लेफ्ट में, और लेफ्ट से नीचे उतरती है। तो जब भी ये समस्या पैदा हो, एक सामान्य सा छोटा सा दाब चिकित्सा का इसका ट्रीटमेंट है। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी उस परेशानी को कम करने। यानी कि नाभि से दाहिनी तरफ 4 इंच के लगभग यदि आप उंगलियों से धीरे धीरे दबाव देते हुए, दोनों हाथों की चारों उंगली, इनसे धीरे धीरे राइट साइड से दबाव देते हुए ऊपर की ओर हाथ को ले जाए, और पुनः लेफ्ट साइड में दबाव देते हुए और दोनों रिब्स के सेंटर से हल्का सा दबाव देते हुए लेफ्ट में ले जाए, लेफ्ट से पुनः नीचे लाएं, हल्का हल्का दबाव देते हुए। इस प्रकार यदि आप इस प्रोसेस को 4 से 5 बार करते हैं, हाँ, यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको, पर ले जाएं पहले धीरे धीरे, हल्का हल्का चारों तरफ दबाव दें, धीरे धीरे लेफ्ट से दबाव दें हल्का हल्का, और वापस नीचे की ओर लेफ्ट में ले जाएं। इससे आपकी जो एक्स्ट्रा जमी हुई गैस है या जो भोजन आगे नहीं बढ़ा है वो आगे बढ़ जाए। इससे आपको आराम बहुत मिलेगा। यहाँ मैं ये आपको सभी को जो समझा रहा हूँ, ये चूँकि बैठकर समझा रहा हूँ, आपको इस प्रोसेस को एक सामान्य बिस्तर पर अर्थात लेट कर आपको इस समस्या से बहुत आराम मिलेगा। ईश्वर प्रदत्त इस दुनिया में भगवान ने हमें कुछ दाब बिंदु दिए। जब हम राइट से दबाव देते हुए हाथ की उंगलियों को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हम उसी दिशा में दबाव देंगे जिस दिशा में हमारी बड़ी आंत ट्रेवल करके आगे बढ़ रही है। और जो बड़ी आंत आगे बढ़ रही है, जब हम इस पर धीरे धीरे दबाव देंगे तो वहाँ की गैस तो निकलेगी, साथ ही साथ वहाँ का मल यानी कि जो पचित भोजन है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो काफ़ी हद तक हमें इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर मैंने आज आपको IBS अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के बारे में बताया, और दाब की चिकित्सा जिसको माइन्यूट आप काम में लेते हैं तो आपको बहुत आराम आएगा
धन्यवाद। नमस्कार।